केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, और जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के सवालों को संग्रह करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन को। तो क्लास को जरा भी स्किप न कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो एक एक सवालों को याद रखिएगा। चलिए अब आपका क्लास शुरू हो गया है। क्लास को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग और देखिएगा ध्यान से। मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। लैंगिक जनन आपका सही जवाब है। क्या है? लैंगिक जनन, याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, दूसरा नंबर सवाल है कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1922 में हुई थी, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे गया में। कहाँ पे? गया, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खान, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास के फ्री PDF सभी को दिया जाएगा, आगे बताएंगे, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया, सही जवाब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, चलिए बताएंगे आप लोग, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को कहा जाता है पेडोकल, याद रखिएगा, पेडोकल कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग कि वीटी बीज का संबंध किससे है? वीटी बीज का जो संबंध है याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन कपास है। क्या है? कपास से, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का कि किससे जो है चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? क्या? तो व्यावसायिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, राइट आंसर है कामरेड गोविंद सिंह रावत। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं और इस बार आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। 7 अगस्त का यह सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे? जिनका भी परीक्षा 7 का है, 11 का है, 21 का है, 28 का है, ठीक है, अच्छे से आप लोग क्लास को देखिएगा। राइट आंसर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? बताइएगा आप लोग, किसने नीले पानी की नीति अपनाई? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, फ्रांसिसियो डी अल्मीडा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग बताइएगा, कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है यह किसके शासन काल में हुई थी? कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासन काल में हुई थी? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कनिष्क आपका सही जवाब है। कौन सा? कनिष्क, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे 11 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? बताइएगा, प्रसिद्ध उपन्यास जो है चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्लास की जो आपका फ्री PDF है टेलीग्राम चैनल, PDF जो आपका है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी प्यारे साथी, ठीक है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल, याद रखेंगे, बुशमैन का संबंध किसे है? चलिए बताएंगे आप लोग, बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है? तो याद रखेंगे, कालाहारी मरुस्थल से इसका संबंध है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, कम से कम कितना? 2 बार शस्त्र बुलाए जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए किनके द्वारा सुझाव दिया गया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? सही जवाब है अस्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा में। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, स्टार लगा लेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके, साथ ही में, ठीक है, साथ में बताइएगा उत्तर आप लोग सभी प्यारे साथी। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होते हैं? सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा। सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। संपीड़ित गैस की सहायता प्रसाद या तो प्रसाद द्वारा, याद रखेंगे। अगला सवाल है 18 नंबर प्रश्न, याद रखेंगे आप लोग, सभी को बताना है किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? बताइएगा आप लोग, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन सी के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। ब्राज़ील जो दिया गया है लरनौज, यहाँ पे आपका जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी होता है आपका सही जवाब, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट का अपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट का जो अपरूप है यह कार्बन है। कौन सा? कार्बन। आप लोग याद रखेंगे, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट अगर पक्का करना है बिहार पुलिस में, तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखेंगे चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? बताइएगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है ऑप्शन तापमान पे, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब तापमान पे निर्भर करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग 25 भागों में विभाजित किया गया है, सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। और उपनिषद पुस्तक क्या है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, यहाँ पे उपनिषद पुस्तक डैश है, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, दर्शन पे, याद रखेंगे, सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या कराए, किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग तथा कर्मयोग राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग बताइएगा फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि बंगाल का शेर जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़िएगा, लॉर्ड विलेंजली को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है लॉर्ड विलेंजली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पे सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, आंसर करेंगे बहुत अच्छे से, गलत नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। बंगाल की विभाजन रज जनजाति काल में हुआ था, तो याद रखेंगे बंगाल का जो विभाजन है रज जनजाति काल में हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर सवाल, याद रखेंगे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे हर प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग जुड़िएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक क्लास में, अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है तो। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, वैरन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन सही जवाब है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? तो याद रखेंगे बुल्लर झील है। कौन सा? बुल्लर झील, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है यह कब हुई थी? गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है
यह कब हुई थी? सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा। उत्तर वैदिक काल में, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र कौन थे? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़िएगा। आगरा के जो है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का जो आविष्कार है यह किस काल में हुआ है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है? तो याद रखिएगा आप लोग, किस वेद से संबंध है? सही जवाब क्या होगा? क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सेशन को जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आते हैं और ईमानदारी से आप लोग, ठीक है, देखिएगा क्लास को भरोसा करके, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध किस वेद से है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है यजुर्वेद से। किसे? यजुर्वेद से संबंध याद रखेंगे आप लोग। देखेंगे ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। एक बार किया गया है। कितना बार? एक बार किया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था? भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था कौन सा? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है सही जवाब है, जो कि संचालित किया गया था। झंडा गीत के लेखक कौन हैं? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, यह कौन है? सभी प्यारे साथी को पता होना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल का उत्तर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। श्यामलाल गुप्त प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोठारी आयोग का जो संबंध है यह किसे है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यह संबंध है शिक्षा से संबंध। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, आज़ाद हिंद फौज की जो प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? सभी लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान जो शब्द का विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? सही जवाब है ऑप्शन मोहम्मद इकबाल के मन में, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मोहम्मद इकबाल के मन में आया था, याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न है, बताएंगे फटाफट से आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए बता दीजिए, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक यौगिक और दार्शनिक बन गए? बताइएगा आप लोग, एक योगी और दार्शनिक बन गए। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है यह किसने किया? बताइएगा, जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आगे बढ़िएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। करो या मरो भारत की किस आंदोलन का नारा है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे आप लोग, नमक आंदोलन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे, आधुनिक भारत की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? सही जवाब लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेट सेलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है याद रखेंगे आप लोग 1920 में हुआ था। कब हुआ जी? 1920 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का, सॉरी याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या होगा साथियों? 1913 में हुआ, सॉरी 13 में हुआ, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, 13 में हुआ है, ठीक है साथियों। आगे देखेंगे यहाँ पे
अगला प्रश्न देखेंगे, सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे ऑप्शन सी को, क्या तो काला पानी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए लेकर आए हैं ये सवाल, ठीक है, जो आपका 7 अगस्त का 11 अगस्त का पेपर में प्रश्न छप गया है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। जेपी कृपलानी आपका राइट आंसर है। चलिए बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल में ब्रिटिश के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइएगा आप लोग, सुझाव किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। बताएंगे वह कौन है, कौन सा था? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है केसर ए हिंद। कौन सा है? केसर ए हिंद आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1820 से लेकर 21, 20 से 21 आप लोग याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देश बंधु किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, देश बंधु किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। सही जवाब है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या? तो लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अल्जाइमर रोग जो है किसके कारण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर जो रोग है कारण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क आप लोग याद रखिएगा। बाहरी जल का सूत्र बताएंगे क्या होगा? चलिए जी बता दीजिए फटाफट से आप लोग, बाहरी जल का सूत्र आपको याद रखना है। सही जवाब है D2। क्या है? D2 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखेंगे भारत ने होम रूल लीग की जो स्थापना है, स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आपका सही जवाब है। टाइफाइड जो रोग है किसके कारण फैलता है? चलिए बताएंगे आप लोग, टाइफाइड जो रोग है किसके कारण फैलता है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर है ऑप्शन लॉक कीजिएगा डी को और आगे बढ़ेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे कि वाह क्या प्रश्न है 36 नंबर, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थी? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मैक्स प्लॉन्क। कौन थे? मैक्स प्लॉन्क आप लोग याद रखिए यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। पनडुब्बी आधारित क्या है? चलिए बता दीजिए जल्दी से फटाफट से आप लोग,
पनडुब्बी आधारित क्या है साथियों? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सॉरी बी आप लोग याद रखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपका सही जवाब है। देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, आप सभी की स्क्रीन पे बताना है फटाफट से, चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? चलिए बता देंगे, चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथियों चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन चलिए बता देते हैं, सी आपका सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है यह काल्पनिक सीधा होता है। कैसा? काल्पनिक और सीधा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। यदि तरंग की लंबाई का मान जो है आधा कर दिया जाता है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग, ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा, सही जवाब है। बताएंगे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है दाब ऊर्जा। कौन सी? दाब ऊर्जा। जिन लोगों ने बताया यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन स्थिर ऊर्जा है। कौन सा? स्थिर ऊर्जा। जिनका भी ऑप्शन बी है गलत है साथियों, ठीक है। और देखेंगे 42 नंबर सवाल है कि मायोग्लोबिन की कौन सी धातु होते हैं? मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, लोहा। कौन सा? लोहा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मात्रक है यह क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मात्रक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है साथियों, ऊर्जा। बिल्कुल अच्छा तैयारी आपका है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। याद रखेंगे आप लोग, उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आधी होती है। अगला सवाल है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। किसे? शुक्र आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे तारों का रंग सूचक होता है, सही जवाब है ताप। क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल कितनी संख्या होती है? अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल कितनी संख्या होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, 89। कितना? 89 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, ओजोन गैस। कौन सा? ओजोन गैस आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, नीला ग्रह कहा जाता है किसे कहा जाता है? संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 10 में, 110 में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखेंगे, बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप लॉक कर देते हैं। तो देखिए प्यारे साथी, समय जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसीलिए कम से कम समय में जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग फोकस करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है कि इन इकाई संतुलित बजट गुणन का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है साथियों? तो याद रखिएगा, सही जवाब 1 रुपये से बढ़ेगी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत मेहनत के साथ। तो आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक भरोसा करके क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। जब आप लोग पेपर में बैठेंगे साथियों, ठीक है, तो वहाँ आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाया जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा गलत सुमेलित है,
पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है नाना साहब अवध जो दिया गया है यह गलत है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल है। बताएंगे स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम है साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बेताल पच्ची। क्या है? बेताल पच्ची। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। और आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन है। कितना? 100 प्रश्न है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सारे यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। ठीक है। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित जो है राज्य में कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा प्यारे साथियों। कौन सा है यहाँ पे? तो याद रखेंगे आप लोग, यह है मधेपुरा। कौन सा यहाँ पे? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा बिहार के मैदान। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है बिहार के मैदान। याद रखेंगे ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है, सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन था। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या होगा सही जवाब। 31 नंबर सवाल है। एक तरफ आपका राज्य दिया गया है, एक तरफ नगर दिया गया है, और बताएंगे आप लोग सही जवाब कौन सा होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए बताएंगे आप लोग सही सुमेलित कौन सा है। तो सही सुमेलित है आंध्र प्रदेश, अमरावती जो दिया गया है, सही है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। बाकी से जितने विकल्प आपके दिए गए हैं सभी के सभी गलत हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 32 नंबर सवाल। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी में अनिश्वादी क्यों हूँ यह शीर्षक लिखा था। तो याद रखेंगे मैं अनिश्वादी क्यों हूँ यह शीर्षक लिखा था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की है। चलिए बताएंगे आप लोग हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है। तो प्यारे मित्रों आप लोग ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। बताएंगे आप लोग रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा यह है सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। तो बताएंगे अगला प्रश्न है 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी जी ने दांडी मार्च की। तो याद रखेंगे आप लोग दांडी मार्च की। सही जवाब क्या होगा चलिए बता देंगे फटाफट से आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। याद रखेंगे प्यारे मित्रों क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या इम्पोर्टेंट जो भी आपका जानकारी है वहाँ पे साझा किया जाता है। तो आप लोग सभी प्यारे साथी जितने भी क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे आप लोग संबंधित नहीं है। सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है
विमुद्रीकरण आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। विमुद्रीकरण आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से देशों में कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो याद रखेंगे आप लोग 2024 का ओलंपिक का मेज़बानी सही जवाब है, ऑप्शन लॉक कीजिएगा फ्रांस। क्या है? फ्रांस, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि हिंद जो है हिंद स्वराज्य के लेखक, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे। याद रखेंगे आप लोग हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे। सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सवाल है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जो है यह कहाँ से थी। तो यह बिहार से थी। कहाँ से? बिहार। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF जो है वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे PT उषा को है या सानिया मिर्जा को। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। PT उषा आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। PT उषा आप लोग स्टार लगा लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग कौन सा जो है विरोध आंदोलन आरंभ किया गया। तो सभी लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है अवस्थित है। तो याद रखेंगे आप लोग संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। मेरे साथियों याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला सवाल क्या अगर यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित भारत के राज्य में कौन पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे मेघालय। कौन सा? मेघालय, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है 45 नंबर प्रश्न, याद रखिएगा कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो याद रखेंगे आप लोग ब्रिटिश जो है कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, वह कौन हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 46 नंबर प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे। बताएंगे एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। तो याद रखेंगे एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे बिल्कुल 100%। अच्छे से आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास को देखिएगा, चीज़ों को समझेंगे, याद रखिएगा। बार बार आप लोग को बता रहे साथियों, ठीक है। संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रति 2019 संबंधित है। बताएंगे आप लोग यह संबंधित है 2019 जो आपका संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी ऑप्शन सही जवाब है भारत और बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग काजिंद 2019 क्या है। याद रखेंगे काजिंद 2019 क्या है। सभी प्यारे साथी याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है कंप्यूटर वायरस। यह कंप्यूटर वायरस है।
याद रखिएगा, पेपर में छप गया है, यहीं से सवाल आपके याद रखेंगे साथियों। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे उत्तर में कौन सी है? तो लॉक करेंगे अरावली की पहाड़ी। क्या है? अरावली की पहाड़ी। ऑप्शन सी को, बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दिया गया है अरावली की पहाड़ी, यह सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद स्कोर ईमानदारी पूर्वक बताएंगे आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। देखेंगे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, कछुओं के लिए, गेंडों के लिए। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे यह जो है प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद जो है उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो आप लोग याद रखेंगे अत्यधिक उपयुक्त कारण है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा? तो याद रखेंगे आप लोग समांतवाद है। क्या है? समांतवाद। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे प्रश्नकाल के ठीक बाद के जो समय को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे शून्यकाल कहा जाता है। क्या है? शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, यह कितना है साथियों? 40 है। कितना? 40 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। क्या? तो मांग की जो कीमत है यह लोच होगी। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है इसके इकाई से कम। क्या है? इकाई से कम। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि विद्यालय की जो इमारत के रख रखाव है यह किए जाने वाले खर्च कैसा खर्च है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह जो खर्च है पूंजीगत एवं विकास दोनों है, दोनों व्यय है। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ जो है आरंभ किया? तो याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ जो है आरंभ किया? सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि यह जो है किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? याद रखेंगे किसने कहा, यह किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? सही जवाब क्या होगा? अरस्तु। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अरस्तु के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, पेपर में आपका जो है सवाल छप गया है, आप सभी लोग रिवीजन करके जाएंगे, यहीं से आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे साथियों। इसी क्लास से आपके एग्ज़ाम में सवाल। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है योजना आयोग। योजना आयोग ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा है खाद्य और पेय। कौन सा? खाद्य और पेय। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से यहाँ पे अगला सवाल है जो आप सभी का बताना है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? बताइएगा, मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है यह क्या है? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखेंगे अब हम लोग सामान्य विज्ञान के सवाल। ठीक है, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ है, अंतिम ब्रह्मास्त्र सीरीज है। आप लोग अंत तक देखेंगे क्लास को बिना स्किप किए हुए साथियों। देखिए पहला नंबर सवाल है 61 नंबर
कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग, मूल मात्रक कौन सा नहीं है, तो मीटर नहीं है। कौन सा? मीटर नहीं है जी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि घर में डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है, तो चलिए याद रखेंगे आप लोग क्लोरीन आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जो यहाँ पे सवाल आपका है कि SOS बंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, SOS जो बंध है आपका प्रदर्शित करता है। सवाल आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कौन सा जो है SOS2 जो है सिद्धांत जो है प्रतिपादित जो है करता है, तो आप याद रखेंगे प्रदर्शित करता है। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार SOS जो आपका है इससे सवाल बना है कि बंध जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे 64 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी प्यारे साथी बताएंगे, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब है डार्विन। क्या है? डार्विन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग, क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके जो है ये सवाल है सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत तेज़ और बहुत मेहनत के साथ। ठीक है, और नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा जो है विकल्प सही है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट ग्रंथि। ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि एक हीटर का जो तंतु बना होता है यह किसका बना होता है। बताएंगे आप लोग, एक हीटर का जो तंतु है यह किसका बना होता है। सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग, नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे पहले साथियों, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना है क्लास के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी पहले साथी बताइएगा फटाफट से, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। और याद रखेंगे XO2F जो आपका यहाँ पे आकृति होगी त्रिकोणीय, क्या है, तो जो आपका त्रिकोणीय द्रविडियम, सही जवाब है ऑप्शन ए को ही आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि डाइबोरेन 120 सेल्सियस पे अमोनियम में क्रिया जो है करके देता है, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 70 नंबर सवाल पे हम लोग पहुँच गए हैं। 30 प्रश्न और संग्रह करेंगे। ठीक है, पूरे 100 प्रश्न आज की क्लास में हैं और बहुत ही कम समय में। ठीक है, एड्स जो रोग है, एड्स रोग का जनक बताएंगे आप लोग, सभी को याद रखना पे राइट आंसर यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन विषाणु। क्या है? विषाणु, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे हुन के नियमानुसार कम निरूपण के लिए डैश है। बताएंगे हुक के नियमानुसार कम जो है निरूपण है, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। राइट आंसर है प्रतिबल विकृति। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 72 नंबर सवाल, सभी लोग याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो अंग है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। बताएंगे आप लोग मादा प्रजनन से संबंधित कौन सा जो है नहीं है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है शुक्रवाहिका। कौन सा? शुक्रवाहिका आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास को आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को यहाँ पे देखेंगे निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो याद रखेंगे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा।
आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे जितने भी अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं उन सारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन वाला समय अभी आपके पास है। और जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है, और आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके जो पेपर में सवाल बनेंगे ईमानदारी से आप सभी लोग भरोसा करके इस चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जो आपका 70 नंबर का पोर्शन है साथियों, यहीं से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे जीनेर डायोड का जो प्रयोग है किस रूप में होता है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है वोल्टा नियंत्रक। वोल्टा नियंत्रक ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 75 नंबर सवाल। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि वह जो है ट्रिपलेट कोड अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है वह कौन सा है। तो UAA आप लोग याद रखेंगे साथियों, बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन UAA, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। अच्छा ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि एसआई मात्रक में वोल्ट समान नियंत्रक का मान क्या होता है। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे मान क्या होता है। सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी बिल्कुल सही जवाब है। 1.38 गुण जो आपके दिया गया है सही जवाब है। चलिए कौन सा जंतु जो है चिरडमता दर्शाता है, कौन सा जंतु चिरडमता दर्शाता है। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। फ्राइनोसोमा, फ्राइनोसोमा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। आपके पेपर में सवाल छपेंगे बिल्कुल यहीं से। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मिट्टी में नमक की जो उच्च सांद्रता में उगाने वाली पौधे कहलाती है, याद रखेंगे उगाने वाले पौधे क्या कहलाती है। सही जवाब क्या होगा बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। लवणामृदो विधि, विधि आप लोग याद रखिएगा, विधि सही जवाब है। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन बी है, ए है आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे ध्वनि सबसे तेजी संचरण करती है किस में। तो सबसे ज़्यादा किस में ध्वनि संचरण करता है जी, याद रखिएगा ठोस में सबसे ज़्यादा करती है। अगला सवाल है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन 5 से लेकर के 10 से तक, 5 से 10 याद रखिएगा। अगला सवाल है कि IUPAC का जो नाम है यह पहचान करें आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा है कोयला, बिल्कुल राइट आंसर कोयला है। आगे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इसका वेग जो है अधिक होगी, इसका वेग जो है अधिक होगी। सही जवाब बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग इसे याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब जिनका भी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है जल चक्र में। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन संचलन। कौन सा संचलन आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगर आप लोग क्लास अच्छे लगेंगे तो क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है साथियों। और आप लोग प्रत्येक क्लास में जुड़ेंगे, आपके परीक्षा में सवाल यहीं से बनेंगे। और इस क्वेश्चन का उत्तर होमवर्क आपको है, ठीक है, कमेंट करके बता देना है। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।